फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। क्या आपके बच्चे को भाई या बहन है या आने वाला है और आपकी बहुत इच्छा है कि आपके दोनों बच्चों में या सिबलिंग्स में बहुत अच्छा प्यार रहे, कंपैरिजन कम रहे, वो एक दूसरे को प्यार से देखें एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आपकी तरफ से उन दोनों को प्यार ठीक मिले? अगर आपका जवाब आए तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए। डिटेल में देखना, ये 10 चीज़ें आपका नज़रिया बदल सकती है आपके दोनों बच्चों की तरफ देखने का। नंबर 1, सिबलिंग राइवलरी या भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई में जो कंपटीशन होता है या जो कंपैरिजन होता है वो शुरू होता है जब भी बच्चा पेट के अंदर है। सो व्हाट इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ऑब्जर्व किया जाता है कि जब भी बच्चा पेट के अंदर है तभी आप बड़े बच्चे को कैसे तैयार करते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली जब भी बड़े बच्चे को तैयार करने की बात आती है तभी तैयार किया जाता है, अभी आप बड़े हो ना, आप बड़े बनोगे। इनफैक्ट आपको पता है, मैंने रिसेंटली एक वीडियो किया था कि जो 10 सेंटेंसेस बच्चों को कभी भी नहीं बोलने चाहिए, वो वीडियो एक बार ज़रूर देखना लेना। वो आपको बताएगा कि इंडिविजुअल बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना होता है। बट जब भी सिबलिंग्स की बात आती है, पेट के अंदर का बच्चा जब भी होता है तभी आप बड़े बच्चे से कैसे बात करते हो ये तैयार करेगा क्या बड़ा बच्चा छोटे वाले बच्चे को वेलकम करने के लिए तैयार है। मैं आप लोगों को एक किस्सा बता देती हूँ। मुझे बड़ी वाली डॉटर है सिया, और मैं सेकेंड टाइम जब भी प्रेग्नेंट थी तो ऑब्वियसली घर में सब कुछ चला था, लड़का होगा लड़का होगा लड़का आएगा। और मेरी बड़ी वाली डॉटर को भी यही बताया गया था कि आपकी छोटा भाई आने वाला है, छोटा भाई आने वाला है। एंड व्हेन आई हैड अ डॉटर, सो पहले तो सब लोग एकदम खुश थे, अच्छे से हो गया। और फिर मेरी बड़ी वाली डॉटर ने मुझे पूछा, मम्मा ये तो बेबी बॉय था ना, ये बेबी गर्ल कैसे आ गई? हाउ डू यू इंट्रोड्यूस अ सिबलिंग टू ईच अदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तभी मैंने मेरे बड़ी वाली डॉटर को बोला बेबी बॉय ही था। फिर जय बापा ने सोचा अभी आपको बेबी ब्रदर की ज़रूरत है या अभी आपको बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत है? तो जय बप्पा ने बोला अभी सिया को बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत है। इसलिए जय बप्पा ने बेबी बॉय को निकाल के ले लिया और इस लिटिल सिस्टर को डाल दिया। उसके बाद मेरी डॉटर ने सभी लोगों को अपनी सिस्टर इंट्रोड्यूस की। मेरे लिए जय बप्पा ने बेस्ट फ्रेंड भेजा है, मेरे लिए जय बप्पा ने बेस्ट फ्रेंड भेजा है। एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो ये पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा जब भी पेट में है तभी आप बड़े वाले बच्चे का और उस बच्चे का रिश्ता क्या बना रहे हो? कंपैरिजन वाला बना रहे हो? इस बच्चे के लिए आपको बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना, ऐसा बना रहे हो? ये बच्चा का आने की वजह से आप सडनली बड़े हो गए, ये बना रहे हो? अभी ये बच्चा आ गया ना तो अभी मम्मा नानी हाउस जाएगी, 40 दिन तो आपको पापा के पास ही रहना है, मम्मा हॉस्पिटल चली जाएगी। क्या सेपरेशन? मतलब इस बच्चे की वजह से जो अभी तक आया भी नहीं है, क्या हमारे घर में सेपरेशन होने वाला है? सो दैट मैटर्स बिग टाइम। सो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स, आप बड़े वाले बच्चे को जैसे प्रिपेयर करते हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन दोनों का रिश्ता फ्यूचर में कैसे रहेगा। दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बार आपके घर में बच्चा आ गया, याद रखना आपका बड़े वाले बच्चे के इमोशंस को कैटर करना ज़्यादा ज़रूरी है और छोटे वाले बच्चे के फिज़िकल एंटाइटी को कैटर करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकल एंटाइटी मतलब क्या? रोना, सुसु, पॉटी, उठाना, गोदी लेना। कंपेयर टू जो आपका पहला बच्चा है उसके लिए इमोशनल एंटाइटी क्या है कि रोया तो उसको पास में लिया जाता है, वो बच्चे को ज़्यादा कैरी किया जाता है, मुझे चलाया जाता है, मुझे डांटा जाता है। सो आपको सेकंड स्ट्रैटेजी में ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है वो समझ के लो। सो बड़ा वाला जो बच्चा है उसको 150% इमोशनल सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज आप जिनको बड़ा बोल रहे हो वो अभी 9-10 महीने पहले छोटे ही थे और अभी सडनली घर में दूसरा बच्चा आने की वजह से ये बच्चा बड़ा हो गया और उनको डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और गलती से आपका बड़ा वाला बच्चा अगर 5 साल के अंदर है तो वो खुद अभी तक इमोशनल मैच्योरिटी की स्टेज है और जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई यू नीड टू वर्क ऑन इट। सो फिजिकल एंड इमोशनल, सो कौन से बच्चे को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है उसके ऊपर अगर ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नंबर 3, सेलिब्रेट यूनिकनेस rather than finding comparison points। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या हो जाता है, देखो भैया कितना शांत है, देखो उसने ये कितने अच्छे से किया, देखो ये कितने अच्छे से पिकअप कर रहा है। आप छोटे वाले बच्चों को भी बोलते हैं देखो भैया ने कितना अच्छे से फिनिश किया, आप भी फिनिश करो। नहीं, वो भैया का स्टाइल है फिनिश करने का, ये भैया ने भी अच्छे से फिनिश किया, चलो आप भी खाना सीखो आपके स्टाइल में। दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं एक ब्रेथ में एक बच्चे की तारीफ और उसी ब्रेथ में
दूसरे बच्चे में क्या गलत है ये कभी मत बताना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अगर आपको आपके बच्चे में कंपैशन चाहिए, दोनों बच्चों में प्यार चाहिए, एक ब्रेथ में दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो अगर आप एक बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हो तो दूसरे बच्चे के एफर्ट को अप्रिशिएट कर सकते हो। सो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सिबलिंग्स में रिजल्ट से ज़्यादा एफर्ट होता है, बिकॉज हमेशा ही ऐसे होगा कि एक बच्चा ज़्यादा होशियार है, माइट बी एग्जीक्यूशन में, एक बच्चा लर्निंग में ज़्यादा होशियार, एक बच्चा क्रिएटिविटी में ज़्यादा अच्छा, एक बच्चा कम्युनिकेशन में ज़्यादा अच्छा, माइट बी एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर है, माइट बी एक बच्चा कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर नहीं है, बट बोथ इज ओके, फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए एक ब्रेथ में एक बच्चे को कंपैरिजन दूसरे बच्चे के साथ नहीं करना। चौथा चीज़, कभी भी एक बच्चे का जीत इतना सेलिब्रेट मत करो कि दूसरे बच्चे को सेलिब्रेशन के लिए क्रेविंग होने लग जाए। बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटा, मतलब एज सिंपल एज आपका बच्चा पहली बार पेट के ऊपर टर्न होके चला है, सेलिब्रेट इट, बट डू नॉट सेलिब्रेट इट टू एन एक्सटेंड जहाँ पे बड़ा वाला बच्चा क्रेव करने लगे कि मेरी इतनी तारीफ कभी होगी। सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बोलती हो, यूजुअली आपके घर में जब भी छोटा बच्चा होता है तो उसके फ़ोटोज़ ज़्यादा क्लिक होते हैं, ज़्यादा मेमोरीज़ क्रिएट किए जाते हैं, या कभी कभी बड़े वाले बच्चे के ज़्यादा मेमोरीज़ क्रिएट किए जाते हैं। सो you'll have to somewhere match। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि वी हैव अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड एज फैम4, और जिसके ऊपर हम लोग बच्चों के बचपन से लेके अभी तक की मेमोरीज, हमारे ट्रिप्स, पिकनिक सब डालते रहता है, एंड इट्स फॉर आवर मेमोरीज। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी कभी कभी बैठते हैं तो 4 घंटा भी हम लोग देख सकते हैं, एंड इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, देखने में इतना मज़ा आता है। सो पहला लॉट पूरा ऐसा था कि मेरी बड़ी वाली डॉटर, ऑब्वियसली हम लोग हार्ड डिस्क में से वीडियो निकाल रहे थे, तो मेरी बड़ी वाली डॉटर के बहुत सारे वीडियोस हम लोग को सीक्वेंस में मिले, कंपेयर टू छोटी वाली डॉटर के वीडियोस ऑब्वियसली 3-3.5 साल बाद वाले हार्ड डिस्क में आने वाले थे। और वो हमेशा देखते हुए बताती, पापा ये कितना अच्छा है ना, मैं भी ऐसा करती थी, अरे ये कितना अच्छा है ना, मेरे भी ऐसा गाना गाती थी, अरे ये कितना अच्छा है ना, क्या मैं भी ऐसा करती थी। एंड माई हस्बैंड विल ऑलवेज से दैट बच्चा बहुत कम बात करते थे। सो मेरे पास बड़ी वाली सिस्टर के बहुत सारे वीडियोज़ है बात करने वाले, जहाँ पे कंपेरेटिवली आपके बात करने वाले वीडियोज़ मेरे पास बहुत ही कम है। एंड शी विल ऑलवेज फील अ लिटिल सैड एंड लिटिल बैड एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड तभी जब भी 3.5 साल बाद वाले हार्ड डिस्क में मेरी छोटी वाली डॉटर के वीडियोज़ आए, एंड देन वी स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग इट सो ब्यूटीफुली। देखो आपके बात करने वाले वीडियोज़ कितने कम है, आपके रीडिंग वाले वीडियोज़ ज़्यादा है, आपके क्रिएटिव वीडियोज़ ज़्यादा है, आपके ड्राइंग और पेंटिंग्स के वीडियोज़ ज़्यादा है। एंड दिस इज़ ट्रुथ। We have more videos of my younger one being a drawing lover, creative work, पूरे मुंह पे चॉकलेट लगाया हुआ है, पूरे मुंह पे उसने आटा लगाया हुआ है, and we saw so many photos जहाँ पे मेरी बड़ी वाली डॉटर इज स्माइलिंग एंड मैं छोटी वाली डॉटर तो मेरा पति उसको आज भी फोटो देख के पूछता है, आप हमेशा कुछ सोचते थे या आपको हमेशा मम्मा पापा कुछ बताना था, या आपने ऐसा मुख क्यों बना रहे? She said that time I used to think might be, जो भी मैं नहीं सोचती। But the beauty here is celebrating the uniqueness in each child, because वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रह जाता है जो तकलीफ दे सकता है। Number 5, they need a lot of touch. So आपका छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, सिबलिंग्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बांट के मत ले लो बच्चे। सो एक बच्चा एक को बहुत प्यार करता है, दूसरा बच्चा दूसरे को बहुत प्यार करता है। सो एक बच्चा पापा का फेवरेट है, एक बच्चा मम्मा का फेवरेट है। जो बच्चा पापा का फेवरेट है उनको मम्मा डांटती है, जो बच्चा मम्मा का फेवरेट है उनको पापा डांटता है। एंड मम्मा भी जाके बोलती है, अरे देखो ना उसने ऐसा किया, आप डांट लो ना, और वो भी उसको। डोंट मेक इट दैट वन पेरेंट इज़ अ विलन एंड वन पेरेंट इज़ अ हीरो। इनफैक्ट बहुत सारे घरों में मदर इज़ पोर्ट्रेट टू बी अ विलन एंड फादर इज़ पोर्ट्रेट टू बी अ हीरो, विच शुड नॉट बी द केस। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि फादर उठ के एवरीडे डांट सकते हैं, वो नहीं जमने वाला है, दैट मम्माज ओनली, फ्यू स्किल्स ओनली मम्माज हैव, बट इट शुड नॉट बी दैट दिस पर्सन इज़ अ परमानेंट विलन एंड दैट पर्सन इज़ अ परमानेंट हीरो। नहीं, मेरे को डांटने को नहीं जमता है, वो तुम ही देख लो। तो आपको सिर्फ प्यार करने को जमता है तो मैं प्यार कभी करूँगी? सो सिबलिंग्स में कभी भी उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बंदा मुझे कभी नहीं डांटने वाला है और ये बंदा मुझे परमानेंटली डांटने वाला है। द प्रॉब्लम हियर इज चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम ईच वन पेरेंट। दे विल लर्न फ्यू थिंग्स इस पेरेंट से, फ्यू थिंग उस पेरेंट से, और अगर वो लुकअप टू नहीं किया ना दूसरे पेरेंट की तरफ तो उनको सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कई बार आपको रियलाइज़ होगा कि 2 पेरेंट में एक पेरेंट की बातें बच्चा ठीक से नहीं सुन रहा है, या एक पेरेंट की बातों पे थोड़ा बहुत डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, या एक बात पेरेंट की बातों को बच्चा लाइटली ले रहा है। दिस इज़ वेरी कॉमनली सी।
अगर आपको लोग उस चीज़ों के ऊपर इंटेंशनली काम नहीं करोगे ना, तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ने वाला है, दैट विल नॉट वर्क। नंबर 6, सिबलिंग्स वेलकमिंग में और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके बड़े वाले बच्चे को बताना कि उनका हेल्प कितना इम्पॉर्टेंट है इस बच्चे को बड़ा करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरी छोटी वाली बच्ची पहली बार बोलना सीखी काका काका, और मेरी बड़ी वाली डॉटर हमेशा बोलती है इसको पहला वर्ड सीखना बोलना मैंने सिखाया, राइट, आई यूज्ड टू ओनली टीच दिस किड। आई सेड 100% बच्चा, हम सभी लोग सिखाते थे, बट शी वांटेड ऑलवेज टू लर्न फ्रॉम यू, और आपने जो सीखा है उसने बहुत अच्छे से सीखा है। सो समवेयर बड़े वाले बच्चे को ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, एज सिंपल एज आपका छोटा वाला बच्चा भी बहुत छोटा है, उसने पॉटी किया है, सुसु किया है, जिसके लिए आपको बड़े वाले बच्चे का हेल्प चाहिए कि बच्चा ज़रा डाइपर दे दो, या बच्चा ज़रा लंगोट दे दो, या बच्चा मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, और उसके लिए माइट भी आपका बड़ा बच्चा आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड व्हाई द चाइल्ड इज़ क्राइंग, एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर कहीं ना कहीं बड़े वाले बच्चे को ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है कि मेरे हेल्प के सिवा इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है इस बच्चे को बड़ा करना, दे विल गो ऑल आउट फॉर यू। नेक्स्ट, आप दोनों ही पेरेंट को इंश्योर करना है, अगर एक पेरेंट एक बच्चे को देख रहा है तो दूसरा वाला पेरेंट दूसरे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोनों ही पेरेंट मिलके जब एक ही बच्चे के साथ खेलते हो तो दूसरा बच्चा फील्स लेफ्ट आउट। इनफैक्ट ये आपको ध्यान में रखना है टिल एज 3, 4, 5 तक भी, बिकॉज जब तक आप लोग इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखोगे तब तक बच्चा अकेला बैठ के गुमसुम होके देखते रहेगा कि मुझे कभी कोई इतना प्यार कैसे करे, और ये इनडायरेक्टली होता है। स्पेशली द वन चाइल्ड हु इज मोर सेलिब्रेटिव, मोर परफॉर्मर, उनके साथ होता है। 8वां और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चों में कंपैरिजन के सीड्स खुद मत डालो। मतलब एक बच्चे को ये बोलना कि देख तेरे भाई ने कितना अच्छा किया, आप उनके जैसा क्यों नहीं करते हो, या आप उनके जैसा क्यों नहीं करते हो, या इंस्पायर करने के लिए आप बोलोगे अच्छा आपको इतने मार्क्स आए, देखो उसको तो देखो कितने मार्क्स आए। सो कंपैरिजन हम लोग सिखा रहे हैं। मेरे टीचर एक बहुत क्यूट सा बात बोलते थे, कंपेयर टू इंस्पायर नॉट टू गेट एक्सपायर। सो एक्सपायर मतलब बच्चा उस चीज़ को करना ही नहीं चाहता है जिसमें बहुत बुरी तरह से कंपैरिजन होता है। सो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल जब भी आप कंपैरिजन में इंडल्ज हो रहे हो, कि कंपैरिजन में एक को नीचा दिखाना और एक को ऊपर दिखाना इज़ नेवर अ गुड आइडिया, और ये होना भी नहीं चाहिए। सो इस चीज़ का पक्का ख्याल रखना। नेक्स्ट, सिबलिंग्स वेलकमिंग में एक चीज़ याद रखना कि आप रिलेटिव्स को चेंज नहीं कर सकते। सो कई बार हम लोग बहुत एफर्ट डालते कि आप ऐसा मत बोलो उसको बुरा लग जाएगा, लेट्स पैम्पर देम। जेंटल पेरेंटिंग एक अलग ही कंसेप्ट है जो फिलहाल चल रहा है। सो उस चक्कर में बड़े वाले बच्चे के बाउंड्रीज डिसाइड करना रह जाता है, एंड मेनी ऑफ द टाइम मदर्स विल टेल दैट शायद मैं छोटे वाले बच्चे में इतनी बिजी हो गई थी कि बड़े वाले बच्चे के बाउंड्रीज डिसाइड करना रह गया। दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड। एक चीज़ हमेशा याद रखना ऑल ऑफ यू, अगर आप बच्चे के लिए बाउंड्रीज डिसाइड नहीं करोगे तो दुनिया बच्चे के लिए बाउंड्रीज डिसाइड करने लग जाएगी। एंड दैट्स वाई यू मस्ट रिमेंबर कि बच्चों के आसपास बाउंड्रीज आपको डिसाइड करनी है, दोनों ही बच्चों के लिए, और ये बाउंड्रीज डिसाइड करने में कोई निगेटिव पेरेंटिंग नहीं है। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, उन दोनों को मस्ती करना है अलाउ, उन दोनों को एक दूसरे को चिढ़ाना है अलाउड, उन दोनों को झगड़े करने हैं, बहस करने अलाउड। थोड़ी बहुत टिंग 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 फिजिकल भी होती है, मेरे बच्चों में नहीं हुआ कभी, बिकॉज दे हैव नॉट सीन पेरेंट्स हिटिंग देम। सो इसीलिए उन लोगों में फिजिकल मस्ती नहीं होती है। बट यस, मेरी बड़ी वाली डॉटर छोटी वाली डॉटर के ऊपर टांग डाल के सोती है, मेरी छोटी वाली डॉटर बड़ी वाली डॉटर के ऊपर जाके सो जाती है, मतलब बोलती है नो 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 नो, एंड विल कीप डूइंग दैट। इन चीज़ों को रोको मत। सो वी आइडियली से डू नॉट इंटरफियर जब भी उन दोनों का कुछ इशू चल रहा है। स्टैंड एट द डिस्टेंस एंड अलाउ देम टू सॉल्व इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब भी दो सिबलिंग्स में बहस चल रही है, पेरेंट्स डोंट गो एंड टेक वन पर्सन साइड। सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि मैं आप दोनों के लिए भी यहाँ पे हूँ। अगर आपको मम्मा को बताना है तो आप एक एक करके बता सकते हो, अदरवाइज आप लोग आपस में सॉर्ट कर सकते हो। मुझे पता है क्या हुआ, आपने बता,
अच्छा आपने ऐसा किया, ये बहुत गलत बात है, आपने क्या किया, नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं मुझे, अच्छा मतलब आप रो रहे हो, मतलब आप ऐसे रो के बताना। डोंट पोर्ट्रे हु इज राइट हु इज रॉन्ग, बिकॉज हर इंसान अपना सिचुएशन बताने वाले हैं आपको, दूसरे का नहीं बताना है। हर इंसान चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से पोर्ट्रे करने वाला है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं करने वाला। इसीलिए आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली ये बंदा, सच झूठ का सवाल नहीं, माइट भी दोनों भी सच बोल रहे हैं, बट जब भी आप लोग एक को बोलते हैं ऐसा क्या आपने, सॉरी बोलो सॉरी बोलो, वो बंदा ऑलमोस्ट रोने पे आ जाता है। बी देयर फॉर बोथ द किड्स, डोंट बी देयर फॉर वन किड। ये रूल है जब भी आपको अपने सिबलिंग्स को पॉजिटिव वे में तैयार करना है। आप कभी भी एक बच्चे का साइड नहीं ले सकते, आप वहाँ पे हो दोनों बच्चों के लिए। और इसका एक बहुत क्यूट सा सेंटेंस है जो मेरे टीचर बोलते, आपके बच्चे को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि उसको आपका प्यार कमाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे बच्चों को एक सेंटेंस बोलती हूँ, ऑब्वियसली वो मेरा क्रिएट किया हुआ सेंटेंस नहीं है, मेरे टीचर बोलते हैं, बच्चा आई लव यू एंड आई विल लव यू ऑलवेज, एंड माई लव इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉट यू डू एंड वॉट यू डू नॉट डू। बच्चा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको हमेशा प्यार करूँगी, और मैं आपको कितना प्यार करती हूँ ये डिपेंड नहीं करता आप कुछ करते हो या कुछ नहीं करते हो। मम्मा विल स्टिल लव यू एंड मम्मा इज स्टिल देयर विद यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अगर आपके घर में नया मेहमान आने वाला है या ऑलरेडी 2 बच्चे और आप उनमें डिस्टर्बेंस देख रहे हो, तो प्लीज़ ये 10 चीज़ों को करेक्ट करो। आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि चीज़ें बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। तो सोचो इसके बारे में और हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।